हेलो स्टूडेंट, तो आज हम करने वाले हैं क्लास 11 मैथ का उदाहरण में हम करेंगे प्रश्नावली 1.2 के पहले का उदाहरण नंबर 7 हम आज करने वाले हैं। इसके बाद 8 करेंगे, फिर हम पहुंच जाएंगे प्रश्नावली 1.2 पे। तो यहाँ पे उदाहरण नंबर 7 क्या कह रहा है, इसको देखिए। कह रहा है कि समान समुच्चयों के योग छांटिए। ये ढेर सारे समुच्चय दिए गए हैं, इनमें से ऐसे समुच्चय निकालना है हमें, ऐसे समुच्चयों का योग निकालना है हमें जो आपस में समान हो। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पे इसका हल देख लीजिए। हमारे पास एक समुच्चय है जिसमें अवयव है 0। एक समुच्चय है जिसमें अवयव क्या है, 0 है। अब उसी तरह से पहले इन सभी समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखेंगे, यानी उसका अवयव किस प्रकार का दिखेगा उसको लिख लेते हैं। वहां से हमें पता चल जाएगा कि कौन सा अवयव, कौन कौन सा समुच्चय समान समुच्चय है। तो यहाँ से पहले ए को लिख लिया हमने। ए का समुच्चय में, ए समुच्चय में अवयव क्या है, 0 है। अब इसी तरह बी एक लिख लेते हैं। समुच्चय बी में कैसा अवयव है, समुच्चय बी कह रहा है कि x सच दैट x 15 से बड़ी एक संख्या है। मतलब कोई एक संख्या है जो 15 से बड़ी है, पहली कंडीशन। और कह रहा है कि x हमारा 5 से छोटा है, 5 से छोटा है। अब आप बताइए, आपके पास कोई ऐसी संख्या मिलेगी जो 15 से बड़ी हो, जो 15 से बड़ी हो और 5 से छोटी हो? ऐसी कोई संख्या आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी, आपको बताना है। तो 15 से बड़ी कोई संख्या आपको मिलेगी, 16 मिलेगी, 17 मिलेगी। अब कह रहा है कि x हमारा क्या है, 15 से बड़ी है और 5 से छोटा है। 5 से छोटा 4 3 2, 4 3 2 1, ये संख्या। अब बताइए, क्या ये दोनों संख्या 5 से छोटी है? यहाँ पे बताइए 15, मतलब यहाँ पे कह रहा है कि x हमारा 15 से बड़ा है। 15 से बड़ा हमारा कैसा नंबर होगा, 16 17 18 19 20। अब यहाँ पे x हमारा 15 से बड़ा है और फिर कह रहा है कि x हमारा 5 से छोटा है। अब ये संख्या क्या 5 से छोटी है, या फिर ये कह लीजिए कि ये संख्याएं क्या 15 से बड़ी हैं? ऐसा होगा? मतलब कोई संख्या जो 15 से बड़ी भी होगी और 5 से छोटी भी होगी, ऐसी कोई संख्या मिलेगी आपको? नहीं मिलेगी। तो समुच्चय बी में हमारा कोई भी अवयव ऐसा मिलेगा ही नहीं जो 15 से बड़ा होगा और 5 से छोटा होगा। तो समुच्चय बी हमारा क्या हो जाएगा, रिक्त समुच्चय हो जाएगा, यानी इसमें कोई भी अवयव नहीं होगा। ये हमारा, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, ये हमारा रिक्त समुच्चय होगा। या फाइव, इसको हम रिक्त समुच्चय को इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं या फिर इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। अब आते हैं समुच्चय सी पे। सी कह रहा है कि x माइनस 5, एक्स हमारा कैसा है कि x हमारा ऐसा है कि x माइनस 5 बराबर 0। अगर x माइनस 5 बराबर 0 है तो x बराबर क्या होगा, 5। तो सी में हमारा कैसा अवयव आएगा, सी में अवयव आएगा 5। सी में अवयव आएगा 5। अब डी पे आइए। डी कह रहा है कि x एक ऐसी संख्या है, x सच दैट x स्क्वायर बराबर 25। x स्क्वायर बराबर 25। अच्छा, यहाँ पे लिखा है x सच दैट x, ये बताता है कि x हमारा ऐसा है कि x सच दैट x हमारा ऐसी संख्या है कि अगर x का वर्ग कर दें तो 25 आ जाए। x हमारी ऐसी संख्या है कि उसका अगर वर्ग कर दें तो 25 आ जाएगा। तो हमारे पास ऐसी कितनी संख्याएं मिलेंगी जिनका हम वर्ग करेंगे तो 25 आ जाएगा? तो आप खुद सोच के बताइए। एक तो मिल जाएगा 5, 5 का वर्ग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 25। एक हो जाएगा -5, इसका वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 25। इसके अलावा और कोई संख्या मिलेगी जिसका हम वर्ग करेंगे तो वो 25 हो जाएगा? नहीं। तो हमारे में कितना, कौन कौन सा अवयव आएगा, एक तो 5 आएगा, एक तो -5। तो इसमें हो जाएगा 5 -5। या फिर इसको आप यहाँ से भी सॉल्व कर सकते थे। x स्क्वायर बराबर 25 था, तो x स्क्वायर माइनस 25 बराबर 0, या फिर x स्क्वायर -5 का वर्ग बराबर 0। इसको आप तोड़ सकते थे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी।
x माइनस 5 x प्लस 5 बराबर 0। तो यहाँ से इसको पहले 0 कर देते, फिर यहाँ पे इसको 0 कर देते, तो x बराबर 5 x बराबर माइनस 5 आ जाता। तो यहाँ पे हमारा कौन कौन सा अवयव आएगा, 5 और माइनस 5। ये हो गया डी। अब आते हैं ई पर। ई कह रहा है कि x सच दैट x एक समीकरण x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 बराबर 0 का एक धन पूर्णांक मूल है। मतलब इसका जो मूल आएगा, यहाँ पे कौन सा घात समीकरण है, दो घात समीकरण है, क्योंकि यहाँ पे x की अधिकतम घात क्या है, 2 है, तो ये दो घात समीकरण है। अगर ये दो घात समीकरण है, इसका कितना मूल मिलेगा, 2 मूल मिलेगा। तो यहाँ से हमें इसका कितना मूल मिलेगा, 2 मिलेगा। तो जिसमें कह रहा है कि एक धन पूर्णांक है, एक मूल क्या है, धन पूर्णांक, तो हमारे पास बचेगा एक मूल, यानी एक अवयव यहाँ से मिलेगा। तो यहाँ से देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, वो एक अवयव कौन सा होगा उसको सॉल्व करते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे -2 को ऐसे तोड़ना है कि जोड़े तो और घटाए, जोड़े और घटाए तो हमें -2 प्राप्त हो, और गुणा करें तो -15 एक्स स्क्वायर प्राप्त हो। तो ऐसी कौन कौन सी संख्या होगी, एक्स स्क्वायर -5x धन 3x माइनस 15 बराबर 0। यहाँ पे अगर इन दोनों संख्याओं को हम आपस में जोड़े तो -5 में से अगर 2 घटाएंगे, यानी 5 में से अगर 2 घटाएंगे, चिन्ह असमान है तो संख्याएं आपस में घट जाएंगी, तो बड़ी संख्या का चिन्ह उतर जाएगा। तो यहाँ से 5 में से 3 जाएगा, आएगा 2, बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है, ऋणात्मक, तो यहाँ से ऋण आ जाएगा, और x है तो x आ जाएगा। तो -2x आ गया, और इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे तो -15x गुणे x स्क्वायर हो जाएगा। तो यानी ये जो हमने लिया है, इनका फैक्टर किया है, वो एकदम सही है। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों में, इन दोनों पदों में x कॉमन है, तो x कॉमन हो जाएगा, x माइनस 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 कॉमन हो जाएगा, तो x माइनस 5। इतना क्लियर है आपको। अब इन दोनों पदों में देखिए, अब ये एक पद हो गया, ये एक पद हो गया, इन दोनों पदों में हमें x माइनस 5 कॉमन दिखाई, यानी उभयनिष्ठ दिखाई दे रहा है। तो x माइनस 5 यहाँ पे हो गया, जब यहाँ से x माइनस 5 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा क्या, x लिख दिया। फिर यहाँ से जब x माइनस 5 जाएगा तो बचेगा क्या, 3, और सामने उसका चिन्ह क्या है, धनात्मक। इतना क्लियर है। अब एक बार हम इसको 0 बनाएंगे, x माइनस 5 बराबर 0, तो यहाँ से हमें जो मिलेगा x बराबर 5 मिलेगा। फिर यहाँ से हम एक बार इसको 0 बनाएंगे, x धन 3 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर हमें क्या मिल जाएगा, -3। तो x बराबर 5 और x बराबर -3, ये दो मूल हमें प्राप्त हुए। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि बोला एक धन पूर्णांक मूल है, इन दोनों पूर्णांकों में एक धन पूर्णांक मूल है, और वही हमें लेना है। तो ये ऋण पूर्णांक मूल है, इसको हम नहीं लेंगे, हमें लेना कौन सा है, x बराबर 5। तो ई में हमारा कौन सा अवयव आएगा, 5। इतना क्लियर है। अब इसको इरेज कर रहे हैं। अब देखिए सभी समुच्चय को, अवयव को हमने लिख दिया है, सभी समुच्चय के अवयव को हमने लिख दिया है। ए में कैसा अवयव है, ए में अवयव है 0, बी में कोई अवयव नहीं यानी ये रिक्त समुच्चय है, सी में अवयव है 5, और डी में अवयव है 5 -5, और ई में अवयव है 5। अब हमें बताना है कि इन सभी समुच्चयों में जो जो समान समुच्चय हैं उनको हमें छांटकर अलग लिखना है, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब बताइए ए का अवयव किसी और में है, यानी 0 किसी और समुच्चय में है, नहीं है। फिर इसमें कोई भी अवयव नहीं है, इसकी तुलना किसी से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भाई सब में एक ही का अवयव हो, इसमें कोई भी नहीं है। यहाँ पे 5 है, 5 यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे -5 है। अब समान समुच्चय की परिभाषा क्या होती है, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई समुच्चय x और y, अब इस समुच्चय में जो अवयव होगा वो y में होना चाहिए,
x का जो अवयव होगा वो y में होना चाहिए और y का जो अवयव होगा वो x में होना चाहिए, तब हम कहेंगे ये दोनों समुच्चय आपस में समान समुच्चय हैं। अब c का अवयव 5 d में है, लेकिन d का अवयव 5 तो इसमें है लेकिन -5 इसमें नहीं है, तो c और d हमारा क्या हो जाएगा, समान समुच्चय नहीं होगा। अब इसी तरह से C और E की तुलना कर लेते हैं। C और E की तुलना, अब C का अवयव E में है यानी 5 E में है, हाँ बिल्कुल है। अब फिर चेक करेंगे E का अवयव C में है, E का अवयव C में है, हाँ बिल्कुल है, यानी C और E हमारा क्या हो जाएगा, समान समुच्चय हो जाएगा। अब फिर चेक कर लेते हैं D और E आपस में समान है, तो D का अवयव E में होना चाहिए। D का अवयव E यानी 5 इसमें है लेकिन -5 इसमें है ही नहीं, तो D और E हमारा आपस में समान नहीं होगा। तो हमारा समान समुच्चय कौन कौन सा प्राप्त होगा, C बराबर E हमारा समान समुच्चय होगा। C बराबर E हमारा क्या होगा, समान समुच्चय होगा। समान समुच्चय होगा, यही हमारा आंसर भी है। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अब देखिए अगला क्वेश्चन है, उदाहरण नंबर 8 कह रहा है कि निम्नलिखित समुच्चय युग्मों में से समान है, कौन कौन से समान है। निम्नलिखित समुच्चय युग्मों में से कौन कौन से समान है, अपने उत्तर का औचित्य बताइए, मतलब उत्तर जो होगा वो बताना हो। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि x शब्द एलॉय अक्षरों का समुच्चय है। हमारा जो x है वो किस शब्द का समुच्चय है, एलॉय। और b कह रहा है कि b शब्द लॉयल के अक्षरों का समुच्चय है। अब ये दोनों समुच्चय जो हैं ये a और b क्या दोनों आपस में समान है, तो ये हमें बताना है। तो x हमारा कैसा समुच्चय है, शब्द एलॉय। अगर इसको हम रोस्टर रूप में लिखें एलॉय को अगर इसको हम रोस्टर रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, A, L, L। L को दोबारा लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, आप बताइए। L को दोबारा नहीं लिखेंगे, क्योंकि समुच्चय को जब हम किसी भी समुच्चय को समुच्चय रोस्टर रूप में लिखते हैं तो अवयवों को कॉमा लगाकर और अवयव को एक बार लिखते हैं। जो 2 बार आया रहता है उसको हम एक बार लिखते हैं। तो यहाँ पे L हमारा 2 बार आया है तो उसको एक बार लिखेंगे, फिर O, फिर Y। तो हमारा क्या था समुच्चय मिलेगा, ALOY। ALOY। हमारा कैसा x हमारा कैसा समुच्चय है, ALOY। अब b को देख लीजिए, b में कैसे अवयव रहेंगे, b में अगर इसको रोस्टर रूप में लिखेंगे तो L हो जाएगा, कॉमा O हो जाएगा, फिर कॉमा, फिर Y हो जाएगा, फिर कॉमा A हो जाएगा, फिर कॉमा L हो जाएगा। L नहीं होगा क्योंकि L एक बार हमने यहाँ पे लिख दिया, मेंशन कर दिया है, तो L को एक ही बार लिखेंगे, क्योंकि L एक ही बार लिखा जाएगा, क्योंकि समुच्चय रोस्टर रूप में अवयवों को एक बार लिखा जाता है, कॉमा लगाकर लिखा जाता है। अब बताइए x का अवयव b में है, x का अवयव b में है, तो a पहले चेक कर लेते हैं। a यहाँ पे है, l यहाँ पे है, o यहाँ पे है, y यहाँ पे है। तो यहाँ पे समुच्चय x का अवयव b में हो गया। अब b का अवयव x में होना चाहिए, b का अवयव x में होना चाहिए, यानी इसका अवयव इसमें होना चाहिए, इसका अवयव इसमें होना चाहिए, तभी हम कहेंगे ये दोनों समुच्चय आपस में समान होंगे। तो L यहाँ पे है, O यहाँ पे है, Y यहाँ पे है, A यहाँ पे है। तो अब ये दोनों समुच्चय क्या हो जाएंगे, आपस में समान हो जाएंगे, क्योंकि इसका अवयव इसमें है, इसका अवयव इसमें है।
तो यहाँ से हम लिखेंगे x बराबर y। यहाँ पे आप लिख दीजिए क्योंकि समुच्चय x का अवयव b में है और समुच्चय b का अवयव x में है, अतः दोनों समुच्चय x और y समान समुच्चय होंगे। तो हमारा पहला कंप्लीट हो गया। अब आते हैं दूसरे पे। दूसरा क्या कह रहा है कि a एक समुच्चय है, a में कैसा अवयव है n। n ऐसा है कि n एक पूर्णांक संख्या है, z को हम पूर्णांक संख्या से प्रदर्शित करते हैं, तो n बिलोंग्स टू z ऐसा लिखा है। अगर n बिलोंग्स टू z तो इसका मतलब है n हमारा एक पूर्णांक संख्या है, तथा n स्क्वायर यानी n का अगर वर्ग कर देंगे वो छोटा होगा और बराबर होगा किसके, 4 के, यानी n स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 4। अब यहाँ पे n का मान हमें ऐसा रखना है, n का मान हमें कैसा रखना है, वो भी एक पूर्णांक, n का मान ऐसा पूर्णांक यहाँ पे रखिए तो x जो n का मान n स्क्वायर का मान आएगा वो 4 से छोटा या उसके बराबर आए। तो n का हमें कैसा मान रखना पड़ेगा, तो यहाँ पे बताइए। n बराबर 1 रखते हैं, 1 अगर रख देंगे, n बराबर अगर 1 रखेंगे तो यहाँ पे x इज लेस देन 4, तो 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही आएगा, जो कि बिल्कुल सेटिस्फाई हो रहा है। तो n बराबर अगर 1 रखेंगे तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा, अगर n बराबर 1 रख रहे हैं तो 1 का वर्ग कर देंगे जो कि 4 से छोटा है और उसके बराबर, मतलब एक कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, 4 से छोटा है तो वो सेटिस्फाई हो गया। n बराबर अगर 2 रख देंगे तो 2 का वर्ग करेंगे कितना आएगा, 4 के बराबर या उसके छोटा, 4 से बराबर है, एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो 4 को यहाँ पे 2 भी ले लिया जाएगा, 1 भी ले लिया जाएगा। अब n बराबर अगर 3 रखेंगे, तो 3 त्रिका या 3 तिया 9, 3 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 9। 9 क्या 4 से छोटा है या उसके बराबर है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि 9 कभी भी 4 से छोटा नहीं हो सकता और ना ही 4 के बराबर हो सकता है, तो यहाँ पे n बराबर 3 को हम नहीं लेंगे। अब यहाँ पे बात आती है n बराबर ऋण 1 लेते हैं। अगर n बराबर ऋण 1 लेते हैं, इसका वर्ग करते हैं तो हमारा क्या प्राप्त होगा, ऋण 1 का वर्ग करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 1 और 1 हमारा 4 से छोटा है, तो यहाँ पे n बराबर ऋण 1 ये भी ले लेंगे। फिर n बराबर ऋण 2 लेते हैं, n बराबर क्या करेंगे, ऋण 2 लेंगे, तो ऋण 2 का वर्ग कर देंगे, कितना आ जाएगा, 4, और 4 के बराबर है, यहाँ पे नीचे वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो n बराबर ऋण 2 भी हो जाएगा। अब n बराबर ऋण 3 लेते हैं, तो ऋण 3 का वर्ग करेंगे, n बराबर अगर ऋण 3 ले लेते हैं, ऋण 3 का अगर वर्ग कर देंगे कितना हो जाएगा, 9। 9 4 से छोटा है, 9 कभी भी 4 से छोटा हो सकता है नहीं, और ना ही 4 के बराबर हो सकता है, तो यहाँ से n बराबर ऋण 3 नहीं लेंगे, या इससे बड़ी कोई भी संख्या लेंगे, ऋण 4 लेंगे, ऋण 5 लेंगे, ऋण 6 लेंगे, तो वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं होगा। वैसे n बराबर 3 लेंगे, 4 लेंगे, 5 लेंगे, तो ऐसा कभी भी सेटिस्फाई नहीं होगा कि 5 का वर्ग कर देंगे तो 25 हो जाएगा, 25 4 से छोटा होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारा कौन कौन सा अवयव आएगा वो आपके सामने लिखा गया है। तो हमारा कौन कौन सा अवयव आएगा, एक तो n बराबर 1 आएगा, n बराबर 2 आएगा, n बराबर ऋण 1 आएगा और n बराबर ऋण 2 आएगा। तो हमारा समुच्चय A में कैसा अवयव आएगा, A बराबर ऋण 2 ऋण 1 1 2, ऐसे अवयव आएंगे। अब बात कर लेते हैं समुच्चय B की। B कह रहा है कि x सच दैट x एक रियल नंबर है, यानी वास्तविक संख्या है। x हमारा कैसा है, x हमारा वास्तविक संख्या है, तथा
एक्स स्क्वायर माइनस 3x धन 2 बराबर 0। इसका जो मूल आएगा वो इसका अवयव होगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x धन 2 बराबर 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स धन 2 बराबर 0। इतना क्लियर है आपको। अब इन दोनों पदों में देखिए x कॉमन है, तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस 2, यहाँ से -1 कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 2 बराबर 0। तो यहाँ से देखिए इन दोनों पदों में x माइनस 2 दोनों में उभयनिष्ठ है यानी कॉमन है, तो x माइनस 2 कॉमन हो जाएगा। अगर यहाँ से x माइनस 2 जाएगा तो बचेगा क्या x, तो यहाँ से x हो जाएगा। फिर बीच में क्या है माइनस, यहाँ से अगर बीच में क्या है माइनस, यहाँ से अगर x माइनस 2 जाएगा बचेगा क्या 1, यहाँ से हो जाएगा 1 बराबर 0। अब x एक बार इसको 0 कर देंगे, एक बार इसको 0 कर देंगे, एक बार इसको 0 करेंगे, एक बार इसको 0 करेंगे, तो x माइनस 2 बराबर 0। तो x बराबर हमें क्या मिल जाएगा 2। फिर एक बार इसको 0 कर देंगे, x माइनस 1 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर हमें 1 मिल जाएगा। अब यहाँ पे बोला है x एक प्राकृतिक संख्या, x एक वास्तविक संख्या। अगर संख्या रेखा बनाए यहाँ पे, वास्तविक संख्याओं में सभी संख्याएं आती हैं, पूर्णांक संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, ये सभी संख्याएं आती हैं। तो क्या ये दोनों कैसी संख्या है, ये पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक, तो हमारी कंडीशन एकदम सेटिस्फाई हो गई। तो इस समुच्चय में यानी बी समुच्चय में कैसा अवयव आएगा, समुच्चय बी में कैसा अवयव आएगा 2 आएगा और 1 आएगा, 2 आएगा और 1 आएगा। समुच्चय बी में हमारा कैसा अवयव आएगा 2 और 1, या फिर आप इसको 1 और 2 लिख लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, 1 और 2 आएगा। अब बताइए समुच्चय ए समुच्चय बी के समान है या नहीं है। समान होने का मतलब ये है कि ए का अवयव बी में होना चाहिए और बी का अवयव ए में होना चाहिए। ऐसा है क्या, ऐसा है नहीं, ऐसा नहीं है। तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, ए समान समुच्चय नहीं होगा किसके बी के। यहाँ पे आप लिखेंगे क्योंकि समुच्चय ए का अवयव ए ही है, ए का अवयव बी में नहीं है, तथा बी का अवयव ए में नहीं है। अतः समुच्चय ए समान समुच्चय नहीं है, समान समुच्चय नहीं है बी के, समुच्चय बी के। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। थैंक यू।